बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है, जिसमें केंद्र और राज्य की तमाम एजेंसियां सहयोग कर रही हैं। क्षेत्र की सुरक्षा पर प्रयागराज के एडीजी भानु भास्कर से बातचीत की हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। पुलिस ने कुंभ की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। आपको दिखाएंगे कि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको रैंडम चेक किया जा रहा है कि कौन कहां से आ रहा है, उनकी डिग्गी में क्या रखा है, कोई ऐसा अवैध सामान इधर से उधर ना हो, कोई मेला की सुरक्षा को लेकर के कोई चुनौती ना हो। इस तरीके से पुलिस पूरी तरह तत्पर है। हमारे पास लगभग इस वक्त केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के बहुत भारी संख्या में पुलिस बल हैं और हर एक जगह पे प्रयागराज जनपद के बाहर, उत्तर प्रदेश की सीमाओं में और प्रयागराज की सीमाओं में तमाम पुलिस बल लगे हुए हैं जो लगातार इसे कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे अन्य बल जैसे एटीएस है और हमारे जल पुलिस है, तो जल से, वायु से, नभ से सभी तरीके से तैयारी हमारी कंप्लीट है और लगातार उसको प्रशिक्षण किया जा रहा है, लगातार उसकी टेस्टिंग की जा रही है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि कोई व्यवस्था से हम लोग डील कर सकें। हम लोग के पास तमाम आसूचनाएं आई हैं जो स्थानीय पुलिस की दी गई हैं, स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी गई हैं और लखनऊ हेडक्वार्टर से भी दी गई हैं। सभी आसूचनाओं पे कार्रवाई की जा रही है, उसको तुरंत परीक्षण किया जा रहा है। जहां तथ्य सही पाए जा रहे हैं उस पर एफआईआर रजिस्टर करके उनको गिरफ्तारी की जा रही है। 100% आश्वस्त होकर है। ये दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ है, 12 साल बाद हो रहा है। सभी देशवासियों का और विदेश से भी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे पूरी पुलिस बल उनकी सेवा करने के लिए पूरी तरह समर्पित है और मुस्तैद है। सारी तैयारियां हैं, रैंडम चेकिंग हो रही है, बैरिकेटिंग लगाई जा रही कई जगहों पर कि जहां चेकिंग हो सके। तमाम अन्य व्यवस्थाओं के साथ भी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है। कई ऐसे पुलिस के जवान हैं जो साधु के बेस में भी साधुओं के बीच में है कि वहां से भी इनपुट मिलता रहे। क्योंकि आईबी ने जो इनपुट दिया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खलल डाल सकते हैं महाकुंभ मेले में, उसको लेकर के पूरी तैयारी की है पुलिस ने। और पुलिस लगातार इस काम में लगी है कि मेला में कोई व्यवधान न हो, किसी की सुरक्षा को, किसी को भी कोई दिक्कत ना आने पाए, इसको लेकर के पुलिस पूरी तरह तत्पर दिख रही है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अभी आपने ये रिपोर्ट देखी और इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति, खासकर वाटर इमरजेंसी से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान भी तैनात हैं। ये जवान 24 घंटे महाकुंभ की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। जवान नए सुरक्षा उपकरणों से लैस है, यानी अत्याधुनिक उपकरण भी उनके पास है। डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने एनडीआरएफ के डीआईजी से विशेष बातचीत की। महाकुंभ 2025 के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात हैं। किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी घाटों पर मौजूद रहेगी नए सुरक्षा उपकरणों के साथ। हम बात करेंगे एनडीआरएफ के डीआईजी से और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से एनडीआरएफ टीम तैनात है महाकुंभ में। एनडीआरएफ के डीआईजी एमके शर्मा हमारे साथ हैं। कितनी तैनाती है एनडीआरएफ की महाकुंभ के लिए? महाकुंभ के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात हैं, जो कि वाटर इमरजेंसी के साथ सीवियरन इमरजेंसी, सीबीआरएन इमरजेंसी का मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी, और सीएसएसआर टीम्स जो कि किसी तरीके का कहीं दुर्घटना हो जाती है, कोलैप्स स्ट्रक्चर वगैरह होता है, तो अगर कहीं जैसे टेंटेज एकोमोडेशन है या उसमें किस तरीके का कहीं कुछ होता है तूफान से, आंधी से या और किसी अव्यवस्था के कारण, तो उसमें किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, उसमें भी हमारे पास जो यहाँ की स्पेशल टीमें हमारी आई हुई हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा वाटर इमरजेंसी पर रहेगा। आप कह रहे हैं वाटर इमरजेंसी के लिए अभी जो हम मॉक ड्रिल देख रहे थे, कौन कौन से नए उपकरण हैं जिनके जरिए आप यहाँ तैनात रहेंगे, आपके जवान तैनात रहेंगे? इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य था वो ये था कि रियल टाइम में किस तरीके की चुनौतियां आएंगी उनका अभ्यास देना। और आप देख रहे हैं सामने ही संगम का क्षेत्र है, तो इसमें हम अभ्यास करा रहे हैं। जहां तक उपकरणों का सवाल है, आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो बोट है ये बहुत ही पावरफुल स्पीड बोट है। इसके साथ में हमारे पास सोनार सिस्टम है, हमारे पास रिमोट लाइव बॉय है, हमारे पास ट्रेंड गोताखोर हैं जो काफ़ी अनुभवी गोताखोर हैं, जिनको लंबे समय तक गोताखोरी करने का अभ्यास है। इसके अलावा अंडर वाटर टॉर्च, अंडर वाटर कैमरा, इस तरीके के सभी उपकरण हैं जिससे कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए। एमके शर्मा एनडीआरएफ के डीआईजी हैं, वो बता रहे थे कि किस तरह से 20 टीमें तैनात हैं एनडीआरएफ की मेला क्षेत्र में और वाटर इमरजेंसी पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। तमाम जो अन्य एजेंसियां उनके साथ तालमेल बिठाकर
कि कोई भी अगर दुर्घटना होती है या फिर कोई भी ऐसी स्थिति आती है जहां पर किसी को बचाने की जरूरत है तो एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से तैनात रहेगी नए सुरक्षा उपकरणों के साथ, और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति डूबने न पाए। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और प्रयागराज शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करना बड़ा चुनौतीपूर्ण था। ट्रेन आने की स्थिति में बैरियर लगने के बाद लोग बड़े लंबे वक्त तक ट्रेन के गुजरने की प्रतीक्षा किया करते थे, लेकिन भारतीय रेल ने राज्य सरकार के सहयोग से 21 रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज के निर्माण से महाकुंभ में आने वाले मुसाफिरों को भी बड़ा फायदा होगा। प्रयागराज से बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश राज। किसी भी राज्य या राष्ट्र की प्रगति में कनेक्टिविटी का बहुत ही व्यापक महत्व होता है, और खासकर महायज्ञ या महाकुंभ का मौका हो तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी एक बड़ा सवाल लेकर आता है। प्रयागराज में ऐसे समय में जबकि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, भारतीय रेल ने इस तरह के रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज का निर्माण कराया है, जिससे शहर की जो तमाम आवाजाही की जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करने में बहुत मदद मिली है। पहले घंटों तक बैरियर जो था, बैरियर पर लोग आकर खड़े रहते थे, गाड़ियां खड़ी रहती थी, और इसकी वजह से मुसाफिरों को आवाजाही में प्रयागराज में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस तरह के रोल ओवर ब्रिज जो 21 की संख्या में भारतीय रेल ने बनाए हैं, इसके निर्माण के बाद प्रयागराज की जो पूरी यातायात व्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ हो गई है। और खासकर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इस ऐतिहासिक मौके पर ऐसे प्रयास से न सिर्फ श्रद्धालुओं को संगम तट तक पहुंचने में मदद मिलेगी, बल्कि रोज आवाजाही करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी यह रेल ओवर ब्रिज राहत का पैगाम लेकर आएगा। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ प्रयागराज से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।